तो आइए फ्रेंड्स, आज चर्चा करेंगे हम कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके समक्ष एक उदाहरण देना चाहूँगी। तो उदाहरण इस प्रकार है कि एक ऑफिस में बॉस ने बताया कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। तो उस ऑफिस में बहुत से वर्कर काम करते थे, तो एक वर्कर ने सोचा कि ज़रूर मेरी ही परफॉर्मेंस ख़राब होगी। वो वर्कर बहुत टेंशन में आ गया, बार बार यही सोचता रहा कि मेरी ही परफॉर्मेंस ख़राब होगी, मेरी ही परफॉर्मेंस ख़राब होगी। जबकि जब बॉस ने नाम लिया तो उसका नाम नहीं था, परफॉर्मेंस किसी और ही व्यक्ति की ख़राब थी। तो ये देखिए, परिणाम जाने बिना ही वो जो पहला वाला वर्कर था वो इतना तनाव में आ गया कि उतनी ही देर में वो अधमरा हो गया। देखिए, परिस्थिति सामने आने से पहले ही परिणाम निकाल लेते हैं हम लोग, इसलिए हम डर जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहले ही बच्चे डर जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन आते होंगे कि नहीं, हम समय से अपना पेपर कर पाएंगे कि नहीं, रोल नंबर हमने डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, इत्यादि अनेकों प्रकार के डर उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि उनका पेपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तो फ्रेंड्स, कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम देना भगवान के हाथ में है। आपको सही कर्म करना है, यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। किसी भी चीज़ में आप अपना एफ़र्ट दीजिए, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो व्यक्ति कर्म करता है उसके साथ परिणाम अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। परिणाम देना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा तमाम तरह के प्रेशर अपने ऊपर लेते रहेंगे, तो इन डर के कारण आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको अपना आगे बढ़ना है तो आपको अपने मन से इस डर को मिटाना होगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या फिर ऐसा नहीं होगा, या परिणाम की अगर हम पहले से ही अपेक्षा कर लेंगे तो हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है और जो रिज़ल्ट होगा फिर जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ऊपर वाला आपको परिणाम दे देगा। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लोग सिर्फ अपनी तैयारियाँ अच्छी रखिए, जो डरिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि कईयों बार ऐसा होता है कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और रिज़ल्ट जो आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए, रिज़ल्ट आपकी अपेक्षाकृत आता है या अपेक्षा के अनुसार नहीं आता है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अगर सफलता नहीं तो विफलता मिलेगी, अगर आपको विफलता भी मिलती है तो आप और लोगों का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, और लोगों को गाइड कर सकते हैं, और लोगों को आप मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि परिस्थिति चाहे जैसे भी है, मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपना एफर्ट्स दूंगा, मैं आगे चलता रहूँगा, पर रुकूंगा नहीं। हमारा जो लाइफ है वो एक स्ट्रगल ही है, इसलिए हर क्षण का आनंद लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी इसी डर के कारण ना वो कोई लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, ना किसी रिश्ते को एंजॉय कर पाते हैं, ना अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप अपना कर्म करते जाइए और फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करिए। तो जब आप अपने कर्म पे विश्वास रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आपकी मन की शक्ति बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने ऊपर विश्वास रख के आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।